सर फाइन। आ रहा है। हाँ आने दो। यस सर। चलिए यस सर। आ तो गया सर। सो दिस इज योर व्हाट, तो ये हमारा डिवीजन स्टेज है। फाइन। तो आपका प्यूबर्टी में डिवीजन हुआ। सो अब इसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ओके। सो इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। एंड ये कौन सा स्टेज है? सो दिस स्टेज इज मियोसिस। ओके। सो दिस स्टेज इज मियोसिस वन। ठीक है, तो ये मियोसिस वन है। ये रिडक्शनल डिवीजन है। ओके। सो मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन होता है? बिकॉज 2n बन जाता है n। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये आपका जो ऊजन तो दिस स्टेज, तो दिस इज एक्चुअली ऊजेनेसिस, ये ऊसाइटोजेनेसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है? आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बड़ा होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, इसका नाम हमने यहाँ नहीं लिखा है ना। चलिए सो एक्चुअली स्टिमुलेट्स द परमेशन। ओहो हो, अभी होगा डिवीजन एक्चुअली। यहाँ हम लोग का यस डिवीजन सर। होगा। सो अगेन इट विल डिवाइड नाउ, तो ये हम लोग यहाँ छोड़े थे। तो अब हमारा डिवीजन होगा। तो जब डिवीजन होगा तो ये आपका मियोसिस वन है। ठीक है, तो दिस स्टेज इज मियोसिस वन। एंड ये अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या है? कि साइटोप्लाज्म तो इक्वली डिवाइड करता है, बट जो न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वली न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वली डिवाइड। इक्वली डिवाइड नहीं करता। तो इसीलिए अब हम लोग बनाएंगे आपका एक बड़ा सा लेयर। तो दिस इज बेसिकली जोना पेलुसिडा, है कि नहीं? तो जोना पेलुसिडा एक्चुअली मोटा ही बनाना चाहिए। फाइन। उसके बाद हम बनाएंगे ऊलेमा। फाइन। सो ऊलेमा हमने बूलू में बनाया था, तो इसलिए हम लोग बूलू में ही बनाएंगे ऊलेमा। सो ये आपका एग मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये एग मेम्ब्रेन है। इसको थोड़ा हम चपटा करेंगे क्योंकि इसका भाई इधर आएगा। सेकेंडरी साइड। हाँ, तो वो भी आएगा ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चपटा करेंगे। एंड उसके अंदर न्यूक्लियस बना देंगे। एक्चुअली उसके अंदर हम न्यूक्लियस बनाएंगे नहीं, हम यहाँ न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है। एंड ये हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ हम बनाएंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है जी। एठी हमें न्यूक्लियस करिबानी, कहीं के एठी हमें न्यूक्लियस करिबानी, क्योंकि आपका सेल डिवीजन चल रहा है। ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। इसलिए मेटा। हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे? हम लोग यहाँ सिंगल रो ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाएंगे। ओके, तो वी विल शो सिंगल रो ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपका सिंगल रो ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है जी। नाउ these chromosomes will be attached to the what? Poles। स्पिंडल तो फाइबर्स। इसलिए हम लोग यहाँ छोटा छोटा पोल बना देंगे। फाइन, these are two poles and we will make the spindle fibers। तो एक्चुअली यहाँ मैं कंटिन्यूअस बना दे रहा हूँ क्योंकि वो छोटा ये आपका ज्यादा मोटा हो गया। फाइन, तो यहाँ हम लोग आपको पतला सा फाइबर बनाएंगे। फाइन। सो ये आपका हो गया। दीज आर द पोलर स्पिंडल्स जो आर पार जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पोलर स्पिंडल्स बोलते हैं। प्लस कुछ लोग को लाके इधर जोड़ो, दीज आर काइनेटोकोरी। उसी तरह यहाँ से भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो। बट आप अपना बुक्स देखोगे उसमें ये न्यूक्लियस बनाया होगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या है वहाँ टीचर ने सोचा नहीं है। सो ये आपका मियोसिस वन डिवीजन है, रिडक्शनल। एंड इसके बाद हम एक नोट लिखेंगे यहाँ, क्या? दैट meiosis 2, meiosis 2 is again arrested at, okay, meiosis 2 is again arrested at metaphase 2। okay,
till sperm Sperm entry. entry ହେଲା, till sperm entry as it releases, क्या, it releases Ovum. MPF, हाँ, as ova, सॉरी इट नहीं लिखना चाहिए, तो as ova releases MPF, ठीक है, तो ओवा एमपीएफ रिलीज करता है, इसलिए ये डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा। फाइन, सो ये जो है मियोसिस टू है। तो व्हाट आर दीज थिंग्स, तो ये है जोना पेलुसिडा, फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ओके, ये आपका सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, तो इसलिए हम इसका लेवलिंग करेंगे। सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज योर जोना, ओके, पेलुसिडा, Pellucid. उसके बाद ये क्या है, सो दिस इज योर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, ओके, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, एंड तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ओके, तो ये आपका सेकेंडरी oocyte है, एंड ये आपका रिलीज हुआ, तो अब ये एक डाइवर्जन लेता है, ओके, इट विल टेक ए डाइवर्जन, मतलब अब ये ओव्यूलेशन से हट जाता है, एंड ये क्या बन जाता है, ओवम, फाइन, सो दिस विल बिकम ओवम। तो एक्चुअली ओवम के अंदर कौन है, ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte ही है, अंडरस्टूड, तो ये आपका वो डाइवर्जन है, क्यों, बिकॉज नाउ इट इज, जैसे अब मैंने आपको बोला कि भाई शादी तो एक लड़की का नहीं हो सकता ना, उसे दुल्हन बनना पड़ेगा, सो द डिफरेंस बिटवीन द दुल्हन एंड द गर्ल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी oocyte एंड ओवम, ठीक है, तो इसलिए इधर आप इसके साथ साथ क्या पाएंगे, और भी बहुत सारे कोरोना रेडिएटा सेल्स पाएंगे, क्लियर, सो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, एंड इस टॉपिक में हम ओवम को स्पर्म नहीं देंगे, ओके, बिकॉज इस, अभी तुम लोग बच्चे हो, अभी हर बच्चा वो गलती ना करे जो अभिषेक करता है, तो इसलिए अभी आप लोग को स्पर्म नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, अब उसको नहीं देंगे, सो इधर लिख देंगे क्या, सो नो स्पर्म्स, ओके, तो ये हमारा केस नंबर 1 है, तो इस चैप्टर में तो हम केस नंबर 1 ही करेंगे, नो स्पर्म्स, तो इसमें क्या होगा, तो इधर आप लिखेंगे, तो जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दैट द सेकेंडरी oocyte is lost, okay, the secondary oocyte is lost without completing क्या, meiosis, okay, so the secondary oocyte is lost without completing meiosis, ठीक है, तो ये आपका गयो, अंडरस्टैंड, तो इसलिए आप बिना मियोसिस के ये खत्म हो जाता है, सो तो इसी को हम लोग क्या, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट, तो ये आपका तो इसीलिए इसलिए हम लोग नोट लिखेंगे यहाँ, तो विल राइट ए नोट, सो व्हाट नोट विल राइट हियर, सो नोट में हम लिखेंगे, ओके, सो विल राइट ए नोट that in a girl's life, in a girl's life, only those eggs क्या, complete meiosis Meiosis. It's that received. resulted in the child or miscarried or aborted or
स्टिल बर्थ, है कि नहीं? स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? मरा बच्चा। ओके, और स्टिल बर्थ, ठीक है। ऑल अदर एग, ओके, डिड नॉट कंप्लीट meiosis और ऑटोमेटिकली oogenesis, समझ रहे हो? तो इसलिए बाकी सब मियोसिस या oogenesis कंप्लीट नहीं कर पाए। आ गया मजा? तो आप देखो, आप लोगों ने पढ़ भी लिया है +2, फिर भी आपको ये स्टेटमेंट नहीं आता। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर एजुकेशन, दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ओनली वही बच्चे बने, एग ने oogenesis कंप्लीट किया जो बच्चा बनता है। ओके, बच्चा बनता है, आपने रखा या गलती से गिर गया या आपने अबॉर्ट कर दिया, ओके, या वो मरा हुआ पैदा हुआ। इन ऑल दीज केसेस क्या होगा? द मियोसिस वाज नॉट कंप्लीट। आ गया मजा? तो ये हमारा एक बढ़िया सा टॉपिक खत्म। तो विद दिस वी टर्मिनेट दिस टॉपिक। ये हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ सर, सकते हो। कौन सा टाइप का प्रमोटिंग फैक्टर क्या? है जिसमें प्रमोटिंग फैक्टर लेकिन प्रमोट ही नहीं कर रहा है मेटाफेस को? कौन सा? नेम दिया है मेटाफेस प्रमोटिंग फैक्टर, लेकिन तुम एक प्रमोट तो नहीं कर बदतमीज रहा है इंसान मेटाफेस का ना। दूसरा नाम है। बताइए मैंने आपको ऐसा क्यों कहा? आप बिल्कुल बिना सोचे क्वेश्चन पूछते हो। नाउ थिंक व्हाट रॉन्ग यू हैव आस्क्ड। अब ये सब ऐसे गड़बड़ होने से ना स्क्रीन हैंग करने लगता। पूछिए क्या गलत आपने पूछा। रीथिंक योर क्वेश्चन। तब तक मैं एक और डायग्राम ढूंढ लेता हूँ। And others, please pay attention, pay heed to his question. Is he actually asking the right thing या वो किसी माने वो गाना सुने हो कि नहीं कि कैसी मुलाकात है मैं किस खुमार में हूँ? ओके, ये सुने हो कि नहीं? मैंने ऐसी मुलाकात है कि मैं किस खुमार में हूँ, तू आके जा चुका है, मैं इंतजार में हूँ। समझे? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए, Still already said, but cannot understand. वो गाना नहीं सुनो? ऐसी मुलाकात है मैं किस खुमार में हूँ, तू आके जा चुका है, मैं इंतजार में हूँ। मैंने तुम आकर भी चले गए, मैं बैठा हूँ कि कब तुम आओगे। मैंने क्या है, आप बेहोश हो। इसका सिंपल मीनिंग ये है, पागल हो। आप बेहोश हो। चलो, अब वाई संदीप बेहोश में है, आप खुद सोच के बताइए। Sir, MPF is produced by the ovum, so it is promoting metaphase in the ovum. हाँ, तो ओवम तो मेटाफेज में ही है ना, वो थोड़ी आगे जा रहा है। यस सर, यस सर। तो इसीलिए वो बेहोश है एक्चुअली, उसको अच्छा। समझ नहीं आ रहा है कि वो किस खुमार में घूम रहा है। चलिए, तो समझ रहे हो? इसलिए ऑलवेज बी प्रेजेंट। सी ऑलवेज याद रखेंगे कि शब्द भेदी बाण जो चलाया था आपके दशरथ ने, उसके लिए उसको किस तरह का पेनफुल मृत्यु मिला था। मीन्स हिज चिल्ड्रन वर नॉट क्लोज टू हिम। तो इसलिए कम से कम आप शब्द भेदी बाण मत चलाइए। ओके, सोच कर बताइए। Because I am always there to answer your question. So why are you in a panic? समझे? चलिए और बताइए। क्या बोल रहा है वो, उसका नाम क्या है? संदीप सिंह। हाँ सर। हाँ, समझ में आया ना? नहीं, मैं क्या बता रहा था कि यस सर। एक्चुअली जो एग है वो मियोसिस मेटाफेज में ही है, वो आगे नहीं जा रहा है। इसीलिए तो कंप्लीट नहीं हुआ ना डिवीजन। एनाफेज नहीं हुआ, एनाफेज 2 नहीं हुआ। ओके, देयर इज नो एनाफेज 2, सो देयर इज नो टेलोफेज। समझे? तो सर ऐसा, मेटाफेस। हाँ, क्यों? क्योंकि वो मेटाफेज में ही अटक गया, वो आगे गया ही नहीं। समझ में आया? चलिए और बोलिए। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्शन। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, दैट इज द ब्रेस्ट।
तो उसको करेंगे फिर आगे चलेंगे। एक्चुअली मैं एक और डायग्राम ढूंढ रहा हूँ जो आपको दिखा सकूं। वो अच्छा डायग्राम है, इससे और क्लियर डायग्राम है। फिर हम लोग ईडी में चले जाएंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आई वांट टू सी, आई वांट टू शो यू दिस टॉपिक एक्चुअली। तो ये भी एक टॉपिक आपको मैं दिखाने चाह रहा था। सी देखो, मैंने कितना अच्छा मीडियम रेफरेंसेस है हमारे पास। तो अब यहाँ देखिए, सी दिस टॉपिक। तो आप देख रहे हो, ये देयर वाज अ डाउट सम डेज बैक अबाउट दिस। सर नहीं आया है। हाँ, हाँ हाँ सर यस आया। सर। आ आया गया। सर आया। चलिए, वुल्फी सो मिलेनियम। यस सर। एक्चुअली बड़ा फाइल से तो इट मे टेक सम टाइम्स। एंड यू नो इन इंडिया पैसा तो ले लेते हैं बट इंटरनेट नहीं देते ढंग से। तो आप धीरे धीरे आएगा और क्या। चलिए, अब ये हमारा एक टॉपिक है एक्चुअली। तो आप देख रहे हो, तो ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स है। दिस इज द मेल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये आपका मेल सेक्स फॉर्मेशन है। So this is what we are discussing in this diagram. तो XY में presence of SRY chromosome है on the Y, SRY gene. Sex reversal Y. इसलिए आप याद रखेंगे हर बच्चा पहले फीमेल ही बनता है। ओके, सो इसीलिए बिकॉज Y थोड़ा आलसी है, वो देर से जागता है, बट जब जाग गया तो सबको हिला देता है। समझ रहे हो? इसलिए जब तक तो फर्स्ट 40-50 डेज ऑफ द एम्ब्रियोज लाइफ वो क्या है, वो आपका इनएक्टिव है, वो सोता रहता है। ठीक है, इसीलिए द फर्स्ट सेक्स ऑफ एवरी चाइल्ड इज ए मेल, ए फीमेल। फिर जैसे ही वाई जागा तो क्या करेगा, प्राइमोडियल गोनाड्स डेवलप करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इनटू फीटल टेस्ट। ओके, तो उसके लिए आपका तो क्या होगा, तो आप फीटल टेस्टिस को बनाने के लिए खबर मिलेगा। आप तो सर्टोली सेल्स डेवलप करेंगे, लेडिक सेल्स डेवलप करेगा। सर्टोली सेल्स क्या बनाएंगे, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। इधर सब्सटेंस लिखा है, बात बराबर है। यह है टेस्टोस्टेरॉन, एंड टेस्टोस्टेरॉन मॉडिफाइड होकर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन बनता है। भले भले, तो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, मुलेरियन डक्ट्स। तो एक्चुअली मुलेरियन डक्ट्स किसको हम लोग कहते हैं, फीमेल डक्ट्स। ओके, तो फीमेल डक्ट्स कौन कौन सा है, याद है कि नहीं आपका, वेजाइना से लेकर फैलोपियन ट्यूब तक। तो इसलिए वो फैलोपियन उसको ट्यूब। बनने से रोकेगा। फाइन, तो व्हाट इज द जॉब ऑफ MIS, तो इट विल स्टॉप देयर फॉर्मेशन। भले भले, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वॉल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन विल स्टिमुलेट द वॉल्फियन डक्ट, एंड आपका एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल एजिकुलेट डक्ट सब बनेगा। अब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वो आपका पेनिस स्क्रॉटम एंड प्रोस्टेट के डेवलपमेंट में मदद करता है। देख रहे हो कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है ऑफ दिस टॉपिक, जबकि आप ये कहीं भी नहीं पढ़े होगे टिल नाउ। जितना भी कालू फालू पढ़ लो, यू हैव नॉट रेड जी सर। एंड दिस इज ए गारंटेड क्वेश्चन। ये जेनेटिक्स में भी हम लोग ऐसे, जो हम लोग TDF फैक्टर पढ़े थे कि नहीं, तो वो TDF फैक्टर एक्चुअली इज ए अदर नेम ऑफ SRY जीन। ओके, उसका जीन का नाम है SRY, जो बनाता है वो TDF फैक्टर है, बिकॉज फैक्टर एक प्रोटीन है ना। बोला रावेन तो जॉनसन में दिया। इसीलिए हाँ, तो जो SRY जीन है, तो वो जीन आपका TDF फैक्टर बनाएगा। अंडरस्टूड? रेवेन जॉनसन तुमको किसने दिया दादा? तो आप उड़ीसा को, सर जेजेस। ओडिशा को रेवेन जॉनसन सपने में भी नहीं मिला था। तो हु ब्रॉट रेवेन जॉनसन टू उड़ीसा? दिस फैट मैन। गॉड ऑफ बायोलॉजी। मम्मियों को उधर से भगाइए और बोले One and only one JJ. चलो। सो मम्मी लोग को उधर क्लास में, One and only one JJ. हाँ, तो इससे क्लास में मम्मी लोग को मत घुसाइए। चलिए, अगर घुसेंगे तो चुप रह के बैठेंगे, वरना उनको भी बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। चलिए, आप ये देखिए, फीमेल डिटर्मिनेशन है, तो XX क्रोमोसोम, तो आपका SRY नहीं है। तो वही जो प्राइमोडियल गोनाड्स है, प्राइमोडियल गोनाड्स माने वो कॉमन है, वो मेल के लिए जो है, फीमेल के लिए वो है। तो अब वो आपका टेस्टिस नहीं बनेगा, तो ये नॉर्मल पाथवे है। सो ये फीटल ओवरीज बनाएगा। फीटल ओवरीज में अब MIS नहीं है, तो आपका मुलेरियन डक्ट डेवलप करेगा, है कि नहीं। एंड टेस्टोस्टेरॉन नहीं है, इसीलिए
वॉल्फियन डक्ट बंद, ओके, एंड आपका मेल सिस्टम बनना बंद। तो ठीक है, तो वॉल्फियन रिग्रेशन हो जाएगा। वॉल्फियन रिग्रेशन होने से क्या होगा, आपका एपिडिडाइमिस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट नहीं बनेगा, एंड उधर वेजाइना एक्सटर्नल जेनाइटल्स बनेगा। क्योंकि आपको मालूम है एक्सटर्नल जेनाइटल माने जो लेबिया मेजोरा इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, लेबिया मेजोरा उधर क्या बनाता था, स्ट्रटम, Scrotal से. है कि नहीं? हाँ, Yes, स्ट्रटम sir. बनेगा। तो उस तरह से तो ये सब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। इधर आपका जो ग्लैंड है बार्थोलिन्स वो बन जाएगा उधर काउपर्स, इस तरह से, समझ रहे हो? सो दिस इज योर फीमेल फॉर्मेशन। तो ये आपका फीमेल फॉर्मेशन है, ओके, दिस इज फीमेल फॉर्मेशन, एंड वो आपका मेल फॉर्मेशन है। सो दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, सो ये एक टॉपिक था जो हम लोग को डिस्कस करना था ना। इसमें अब जो लास्ट टॉपिक है इन केस ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द ब्रेस्ट। सो आपको मालूम है दैट ये एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल्स का। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअलिटी। ओके, तो सेक्सुअलिटी का प्रोसेस है, बट उससे पहले हम लोग एक क्लास वर्क कर लेते हैं। ओके, मिल गया मेरे को, तो मैं बोला कि चलो, ये मैं भेजा भी थे शायद आपको, तो आप इसका आंसर्स बताइए, नंबरिंग बताइए फटाफट। व्हाट इज वन? आया सर सर अस्सी नहीं सर। सर 41 सर। आएगा आएगा आएगा, आया? नो सर. नो सर। राष्ट्रीय सर। आ गया चलिए, 1 आप वन बताइए क्या है। तो व्हाट इज वन? सर फिमरी है. Fimbriae है. हाँ, मैंने फेलोपियन ट्यूब और क्या, वो तो फिमरी है. हाँ फेलोपियन ट्यूब. हाँ, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। टू, टू क्या है? ओवरी ओवरी. थ्री, थ्री क्या है? ओवरिन लिगामेंट लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट. लिगामेंट्स, ओवरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। तापरे फोर, Perimetrium. पेरीमेट्रियम। ये आउटर वाला है। Perimetrium. उसके बाद ये है मायो, है कि नहीं? मायोमेट्रियम। उसके बाद ये है एंडोमेट्रियम. Endometrium. चलिए, और उसके बाद आ जाइए सेवन। सेवन क्या? यूटेरस। Total पे uterus. यूटेरस. एट। Clitoris. अब देखो, हाँ, दिस इज क्लाइटोरिस। अब देखो, हम लोग का असाइनमेंट भी कलरफुल है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ोगे Yes, तो sir. ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, और एनसीईआरटी से हो जाएगा। ये नहीं क्या हो सर, जाएगा? नहीं 9। नहीं सर, हमें कलरफुल चाहिए. नहीं, 9 Labia आप minora. मार्क्स Labia कुछ minora. माइनोरा, तापरे लाबिया मेजर। Labia majora. तापरे 11 है वेसिको यूट्राइन पाउच. नहीं नहीं, ये एक्चुअली जो ये एक डिप्रेशन से है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यू नो। एक्चुअली जब आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो आप क्या करेंगे, इधर आपका डायफ्राम पहनेंगे, फाइन। ये एक आपका सल्कस सा है एक्चुअली, फाइन। ये सर्वाइकल फनल जैसा कुछ होगा एक्चुअली, उसका टर्म मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट 12 क्या है आपको पता चल जाएगा। वो एक्चुअली सर्विक्स में ना वो प्रोजेक्टेड होगा, वो एक सल्कस ही होगा कुछ, तो वो वेजाइनल सल्कस होगा या सर्वाइकल सल्कस होगा, समझे ना? क्योंकि इसी के ऊपर हम डायफ्राम पहनते हैं। तो क्या ऐसे पहनोगे तो क्या होगा, आप स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। अगर ये रिंग नहीं होता ये जगह, तो आप उसको फंसाते किधर, समझे कि नहीं? इवन जो इनर रिंग ऑफ Yes, sir. कॉन्डम है, इनर रिंग ऑफ कॉन्डम भी हम इसके ऊपर पहनाते हैं। चलिए, तो वो सर्वाइकल सल्कस या ऐसे कुछ उसका टर्म होना चाहिए, वो एक बार देख के बताते हैं। 12 बताइए, ये तो सर्विक्स है, कोई शक नहीं है। 12 इज सर्विक्स एंड 13 इज सर्वाइकल ओपनिंग।
cervical opening, ओपनिंग हो जाएगा। एंड आपका 14 वजाइना है। और vagina, vagina, समझा? चलिए, तो ये आपका हम सेव कर लेते कैसा? हैं। तो देखो कितना कलरफुल असाइनमेंट्स है। चलिए, इसलिए द मोर एग्रेसिव यू आर, द बेटर थिंग्स यू विल गेट, एंड दैट इज रूल ऑफ जजेस एक्चुअली। उसमें आप कोई डिमांड नहीं कर सकते। चलिए, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू शो यू, ये तो हम लोग देख चुके हैं।